हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 20, 21, 23, ये तीन क्वेश्चंस का, जो कि बेस्ड है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दी सॉल्यूशंस आई मस्ट टेल यू, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है। उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आंसर सॉल्यूशन देख सकते हो। इसके अलावा जो सॉल्यूशंस का पीडीएफ है, आंसर शीट है, अगर वो आपको चाहिए तो आपको दो काम करना है। नंबर वन, एक तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नंबर टू, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जब आप जाओगे ना तो उस लिंक में टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको सॉल्यूशंस का पीडीएफ और फोटो जो भी है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। स्टिल यू आर नॉट एबल टू फाइंड दी सॉल्यूशंस पेजेस, जो पीडीएफ है या सॉल्यूशंस का पेज है, तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है जी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सॉल्यूशंस, सबसे पहले हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आइए यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल मेथड। नंबर वन, पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, हमेशा याद रखिएगा, ओपनिंग बैलेंसेस पे निकाला जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। बीच में कोई एडिशन और डिलीशन होता है ना, तो फिर उसका उतने महीने का निकाला जाता है। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हैं? तो जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं, जितने भी इंटरेस्ट होते हैं ना, याद रख लीजिएगा, जो भी अमाउंट होएगा, तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो लोन का अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू जितने पीरियड का वो इंटरेस्ट या लोन दिया गया है। सेम एज इट इज़ अगर हम कैपिटल की बात करिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बताया मैंने पिछले वाले के लिए, जब इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाला था, सेम ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना होता है। तो यहाँ पे लोन की जगह पे कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा, जितना कैपिटल दिया हुआ है या इंट्रोड्यूस कर रखा है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर ने, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो भी पर एनम है, तो डिवाइड बाय 100 आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है और पीरियड का मतलब जितने मंथ होगा डिवाइडेड बाय आपको 12 करना पड़ेगा, राइट। तो सेम तरीके से हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। अब जब भी इंटरेस्ट की बात करेगा ना, तो क्वेश्चंस के अंदर आपको जर्नल एंट्रीज भी पूछेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। तो जर्नल एंट्रीज पूछेगा, तो जर्नल एंट्रीज कैसे निकालना है ध्यान से देखना जरा। तो एक है आपका फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में ना दो टाइप के अकाउंट बनते हैं, एक करंट भी बनता है और एक कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनता है। तो कैपिटल के छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू एंट्रीज पास किया जाता है या पोस्टिंग की जाती है लेजर के अंदर। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद जब जनरेटीज हम लिखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये चेंजेस है, ध्यान देना, ये करेंट अकाउंट। एंट्री नंबर 1 यहाँ पे है और फिर एंट्री नंबर 2 होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने ऑलरेडी बना लिया था क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 19 तक। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर पे लिखते थे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिखते थे। तो उसकी जनरलिटीज क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो फिर आप कैसे कैसे एंट्री पास करोगे? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिंपली सिर्फ और सिर्फ आपको जो चेंज करना है वो करेंट अकाउंट की जगह पे कैपिटल अकाउंट लिख देना है। क्या लिखना है? करेंट अकाउंट की जगह पे आपको कैपिटल अकाउंट लिखना है। बाकी सेम सारी चीज़ें सेम रहती है, एंट्री नंबर 2 एग्जैक्टली सेम रहता है। ओके, तो बस ये छोटा सा डिफरेंट होता है। और जो फर्स्ट एंट्री होता है इसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करते हैं हम पार्टनर्स को, और दूसरी एंट्री होती है ट्रांसफर की एंट्री। कभी कभी ये अलग से एमसीक्यू में भी पूछता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो फर्स्ट एंट्री होता है ना, वो अलाउ करने का होता है, क्योंकि फॉर्म को पार्टनर्स ने कैपिटल दे रखा है, तो फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म जो है ना, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करेगी, पार्टनर्स को देगी या अलाउ करेगी। ओके, और फिर उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कहाँ पे कर देती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ट्रांसफर की एंट्री और अलाउ की एंट्री अलग अलग होती है। इसको अच्छे से ध्यान से याद करके रखना है, क्योंकि पास्ट के एग्जाम में ऑलरेडी एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं। कई बार सिर्फ अलाउ की एंट्री पूछ देगा, कई बार सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री पूछ देगा। तो ट्रांसफर पूछेगा तो आपको याद रख लेना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और अलाउ बोलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ
अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट था, हमने 4-5 मिनट के अंदर कंसेप्ट समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मेरे हर वीडियोज़ में के अंदर जब भी मैं जितने भी सॉल्यूशंस करा रहा हूँ तो साथ साथ में मैं कोशिश करता हूँ इन शॉर्ट के छोटे से टाइम फ्रेम में मैं आपको उसके पीछे का कंसेप्ट समझा दूँ। तो अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ रखा है तो आपको, या पहले पढ़ रखा है कहीं से भी, तो आपको रिवाइज हो जाएगा। ओके, अब हम लोग सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 रीड कर लीजिए। ये सारे 20, 21, 23 ये 3 क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट ना लिख के पार्टनर्स का करेंट अकाउंट लिखेंगे जनरेटिव में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अमित एंड सुमित entered into partnership deed on 1st April 2025 and invested rupees 1 lakh and 1,50,000 and 2,50,000 respectively as capital। तो कैपिटल कितना, अमित ने लगाया 1.5 लाख और सुमित ने लगाया 2,50,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट्स शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब होता है क्या, दो, एक तो कैपिटल अकाउंट भी बनता है और करेंट अकाउंट भी बनता है। तो हम लोग जितनी भी जनरेटिव हैं वो करेंगे करेंट अकाउंट के थ्रू। आई कह रहा द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। पास जर्नल एंट्रीज फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसने बोला है अलाउइंग, सिर्फ अलाउ, इंटरेस्ट को अलाउ करने की एंट्री पास कीजिए। ओके, ट्रांसफर की एंट्री इसने पूछा नहीं है, तो आप सिर्फ इंटरेस्ट को अलाउ करने की भी एंट्री कर दोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अलाउ के साथ साथ आप ट्रांसफर वाली भी एंट्री लिख देना। सर अलाउ की एंट्री कौन सी, अलाउ वाली कौन सी, दोबारा से बता दो एक बार। तो ये लो जी, ये लो, यहाँ पे आ जाइए। और अलाउ की एंट्री सिर्फ फर्स्ट वाली, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखना है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड। और अगर फ्लक्चुएटिंग होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 24, 5, 26 के अंदर है, तो वहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल है, 10% आप निकालोगे ना, 15,000 और 25,000 आएगा। और फर्स्ट एंट्री इसमें क्या लिख दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर है, अमित करेंट अकाउंट एंड सुमित करेंट अकाउंट। तो आइए जरा सॉल्यूशंस करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो सबसे पहले निकाल लीजिए इंटरेस्ट। अच्छा सर, एक काम करते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को वर्किंग नोट में लिखा सकते हो, और उसने आपसे जनरेटिव्स पूछा हुआ है ना, तो आप जनरेटिव्स का फॉर्मेट पहले बना लेना। तो सर पहले आप जनरेटिव्स का फॉर्मेट बना लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो जनरेटिव्स का फॉर्मेट बना के, एग्जाम में तो सर फॉर्मेट बना के सॉल्यूशंस करना है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में फॉर्मेट बना दे रहा हूँ। और आपसे सिर्फ और सिर्फ अलाउ की एंट्री पूछा है, याद रखिएगा, ट्रांसफ़र की नहीं पूछा है। तो आपको ट्रांसफ़र की बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आप चाहो तो बना सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट का कॉलम रुपीज़ एंड क्रेडिट का कॉलम रुपीज़, ये CR है क्रेडिट का कॉलम। ओके, यहाँ पे एंट्री हमारी क्लोज हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो एक तो है कौन सा, अमित और सुमित। हाँ जी, अमित और सुमित ही है ना, अमित और सुमित 1.5 लाख, 2.5 लाख, 10%। तो अमित का हो जाएगा 1,50,000 इंटू 10/100, पूरे 1 साल का है तो 15,000। और सुमित का कितना हो जाएगा, सुमित का हो जाएगा 2,50,000। सर इसमें तो मंथ आपने लिया नहीं। अरे भाई, इसमें मंथ जो है ना 12/12 होएगा। क्यों, पूरे 1 साल का है जी, पूरे 1 ईयर का, तो 12/12, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। चाहो तो आप लिख सकते हो, मैंने लिख के दिखा दिया है। तो 25,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 40,000। अब जनरेटिव जब आप पास करोगे तो जनरेटिव कैसे लिखोगे, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस डेट को, अगर डेट दिया होगा तो डेट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सर डेट भी दिया हुआ है तो आप डेट लिख लेना, 31 मार्च 2026, साल के एंड में। DR डेबिट, टोटल यहाँ पे लिखेंगे 40,000, और अमित का है 15,000 और सुमित का है 25,000। तो यहाँ पे लिख लीजिए अमित। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है क्या, अमित करेंट अकाउंट लिखना है, कैपिटल अकाउंट नहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि उसने फिक्स कैपिटल मेथड बोला हुआ है। अगर फ्लक्चुएटिंग बोलता या कोई भी नहीं बोलता तो हम फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं, एजम्पशन। तो ये यहाँ पे हाईलाइट कर दिया मैंने। और नरेशन आप लोग घर पे लिख लेना, ठीक है। नरेशन क्या होगा ये लो मैं बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, चाहो तो आप लिख लो, ये लो लिख देता हूँ, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अलाउड की एंट्री पूछा था तो अलाउड लिख लिया, बस इतना ही लिखना था आपको, और कुछ नहीं करना है।
ओके, इसमें आपको ट्रांसफ़र करने की एंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21st कह रहा है क्या, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच बोला है मतलब दोनों का 5-5 लाख रुपए है सेपरेट। ऑन 1 अप्रैल 2025 कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2026। उसने फर्दर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख का जनवरी 1 को। वेयर एज कपिल विथड्रू 1 लाख ऑन जनवरी आउट ऑफ कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड बोला है आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है ये ड्राइंग्स नहीं है, दिस इज नॉट ड्राइंग्स। कैपिटल में से ही वो पैसा निकाला है, कहीं पे भी पर्सनल यूज के लिए कि भैया कैपिटल में से वो पैसे निकाल के उसने अपने कैपिटल को घटा लिया, 5 लाख से घटा के 4 लाख। तो यहाँ पे कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ये चीज़ समझना जरूरी। आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। The firm earned net profit of 6 lakhs for the year ended 31st March 2026. Pass these journal entries for allowing interest on capital, transfer entry and prepare P&L operation. सर इसमें 3 चीज़ें पूछा, आप ध्यान से देखिए। ऊपर वाले में सिर्फ अलाउ की एंट्री पूछा था, यहाँ पे अलाउ की भी पूछा है, ट्रांसफर की भी पूछा है और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना सीखा है, जो हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस के अंदर सीखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 से 19 तक। तो देखो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उतना ही करके आना, उससे ज़्यादा फालतू मत कर देना, ठीक है। उसके एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते साहब, और टाइम भी वेस्ट होता है। अकाउंट्स का पेपर वैसे भी लेंदी होता है, आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हो। 11th का एग्जाम जब देने गए थे तो अकाउंट्स के अंदर ज़्यादातर बच्चों के टाइम ही क्या होते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए जितना सवाल में पूछा जाए उतना ही करना, फालतू की चीज़ें मत करना ना। ओके, तो इसमें हम लोग सारी एंट्रीज करेंगे और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो आइए जरा 21st का हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट मैं यहीं से थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, आगे चल के हमारा काम आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। तो आ जाइए यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके ठीक है। बाकी के अमाउंट सारे हटा देते हैं, ये क्रेडिट लिख लेंगे। हम्म, 31 मार्च ही रहेगा, इसे आप लोग पर्टिकुलर्स लिख लीजिए पूरा पूरा। तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कर रहे हैं और 2-3 एंट्रीज और आएंगी। तो वर्किंग नोट हम लोग यहाँ से बनाएंगे, वर्किंग नोट, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पूछा हुआ है। ठीक है सर, ओके। तो सबसे पहले तो हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस करेंगे। 5 लाख ईच है, 1 लाख विथड्रॉ करा है और 1 लाख एडिशंस करा है कमल और कपिल। तो यहाँ पे ज़रा पहले मैं वर्किंग नोट बना दूँ आपको। देखिए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका, कमल है और कपिल है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनना 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आइए जरा देखिए, ये है पूरा ईयर, कौन सा, ये लो जी ईयर बना देते हैं। ये फुल ईयर है 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026। ठीक है सर। 5 लाख रुपए तो बिगिनिंग में लगाया दोनों ने, कमल ने और कपिल ने, ईच बोला है 5-5 लाख। अब जैसे ही वो जनवरी आया ना, 1 जनवरी को 26 को, तो उसने क्या किया, 1 लाख एडिशन करा है पहले पार्टनर ने कमल ने, और 1 लाख का विथड्रॉ करा है आउट ऑफ कैपिटल कपिल ने। और जनवरी से ज़रा यहाँ पे मंथ काउंट करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने होता है। ठीक है जी, 3 महीने होता है। तो 2 तरीके से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। मैं दोनों तरीका बता देता हूँ, बाकी आगे चल के हम लोग एक ही तरीका अपनाएंगे। तो कुछ टीचर जो हैं मेथड 1 अप्लाई करते हैं, कुछ टीचर मेथड 2। तो मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए पहले तो 5 लाख जो है 9 मंथ्स के लिए, इधर से यहाँ पे यहाँ तक 9 मंथ्स होता है, यहाँ से यहाँ तक 9 मंथ्स होता है जनवरी तक। तो 9 मंथ्स का तो आप क्या कर लो, 9 मंथ्स का तो 5 लाख पे निकाल लो, और यहाँ पे 1 लाख पे 3 मंथ्स का निकाल लो, और यहाँ पे 1 लाख पे 3 मंथ्स निकाल के माइनस कर लो। कैसे, देखो जी। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 लैक्स पे 10% है तो 10/100, और यहाँ पे मंथ्स है 9/12। फिर इसका भी 5 लैक्स इंटू 10/100 इंटू 9/12 आ जाएगा। प्लस इसमें प्लस करना है कि भैया 5 साल बाद उसने 1 लाख और लगाया। ठीक है जी, तो 1 लाख और लगाया, तो यहाँ पे ये 5 लाख प्लस 1 6 लैक्स हो गया। आगे के 3 महीने के लिए कितना हो गया, 6 लैक्स हो जाएगा। तो आप क्या करो, 6 लैक्स इंटू 10/100 इंटू 3/12, और इसने विथड्रू करा 1 लाख, तो अब बैलेंस कितना बच जाएगा उसके पास, 4 लाख बच जाएगा बाकी 3 महीने के लिए कैपिटल, इंटू 10/100 और इंटू 3/12। हाँ जी, ये तो फर्स्ट तरीका है। अब पहले इसका अमाउंट जोड़ के आपको बता देता हूँ।
हाँ जी, इसका अमाउंट कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो ये अमाउंट जो आ जाएगा ना, 5 लाख पे 10% 9 मंथ्स का जो आएगा, 5 लाख पे 10% 9 मंथ्स का कितना आएगा, 5 लाख इंटू 10% होता है 50,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा 37,500 प्लस 6 लाख का 10% आ जाता है 60,000 इंटू 3/12, तो ये आ जाएगा आपको 15,000। तो टोटल जो आएगा आपका वो आएगा 52,500 फर्स्ट वाले का। दूसरे वाले का जो आएगा, नाम सेम है ना, हाँ जी, कमल एंड कपिल। दूसरे वाले का ये तो आएगा 37,500 माइनस 40,000 इंटू 3/12, और इसमें से माइनस करना है 10,000, तो ये आपका आएगा 27,500 दूसरे वाले का। माइनस क्यों किया है ये भी आपको अभी समझाएंगे, ठीक है। और ये मेथड 1 है। अगर आपको दूसरे तरीके से निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो आप, कमल का और कपिल का। ध्यान से देखना, कमल का और कपिल का, दोनों तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैल्यू सेम ही आएगा, देखना जरा ध्यान से। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो ये 5 लाख जैसे इंट्रोड्यूस किया तो 5 लाख तो पूरे 1 साल चला है, अगर ऐसे मानोगे पूरा 1 साल, और बाकी 3 महीने के लिए सिर्फ 1 लाख का निकाल दीजिए। कैसे, आइए 5 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दीजिए 12/12, ठीक है, प्लस यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना, ये ब्रैकेट है, फिर इधर ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, फिर इधर ये ब्रैकेट, तो ये आ गया। और 1 लाख जो एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है, तो ये वाला पैसा इस पर 10% लगेगा सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे आपका आ गया कितने, 5,50,000 प्लस 1 लाख पे 3 मंथ्स का कितना आ जाएगा, 10,000 और इंटू 2,500, तो ये आपका आ गया 52,500। ओके, 52,500 एकदम सेम उतना ही आंसर आया जितना ऊपर वाले का आया है, ठीक है। इसमें मैंने 5 लाख सिर्फ 9 महीने का निकाला है, बाकी 1 लाख और एडिशन करा, तो आगे के लिए भैया 5 लाख तो था ही पहले से, 1 लाख और ऐड हो गया, तो बाकी के 3 महीने 6 लाख रहा कैपिटल, तो 6 लाख पे 3 महीने यहाँ प्लस किया, और ये 9 महीने का निकाला। और यहाँ पे 5 लाख तो है ही पूरा 1 साल, तो पूरा 5 लाख तो पहले कर दो, और 1 लाख और एडिशन किया है सिर्फ 3 महीने के लिए, तो सिर्फ 1 लाख पे 3 महीने के लिए। ओके, और यहाँ पे ये 12 महीने के लिए, आंसर सेम आएगा। और कपिल का 5 लाख तो पूरे साल उसने लगाया है, तो उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उसने ना विथड्रू कर लिया, इसलिए यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। विथड्रू कितना करा है, 1 लाख रुपए उसने विथड्रू कर लिया है, उस पर 10% इंटू 3/12, तो ये तो आ गया 50,000। ओके, माइनस ये आ जाएगा कितना, 2,500, तो 47,500। और यहाँ पे कुछ गलती कर दिया क्या, 1 सेकेंड, 40,000 इंटू 1 सेकेंड 37, हाँ जी 52,27। 5 लाख तो पूरे 1 साल का लगाया, और 1 लाख यहाँ पे हमने कुछ गलती किया क्या, 1 मिनट देना, 1 मिनट, हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना। जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाले में माइनस नहीं करना ना, ऊपर वाले में माइनस क्यों कर दिया, ऊपर वाले में भी प्लस ही करना है। हाँ जी, ये फर्स्ट मेथड में दोनों यहाँ पे प्लस होता है, सेकंड मेथड में यहाँ पे माइनस होता है। प्लीज़ मैं करेक्शंस यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से। ये जो है ना, ये 5 लाख तो 9 महीने चला था, और बाकी के 3 महीने जो है 1 लाख और ऐड किया तो 6 लाख। सेकेंड वाले कपिल के लिए 5 लाख तो 9 महीने तक कैपिटल था, और 1 लाख जैसे उसने विथड्रॉ कर लिया, तो अब बाकी 3 महीने के लिए 4 लाख होगा, तो ये हमने प्लस किया है, यहाँ पे दोनों प्लस किया है, ठीक है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा, ये अमाउंट जो है ये 27 नहीं है, ये अमाउंट है 47,500, ठीक है, 47,500, 37 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 47,500। और अगर मेथड 2 से करेंगे, दिस इज ऑल्टरनेटिव मेथड, मेथड 2 है ये, ऑल्टरनेटिव मेथड है, ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव तरीके से कुछ टीचर ऐसे भी कराते हैं, और ऐसे भी, आप दोनों मेथड सही है, जो आपको पसंद है वो कर लेना भाई, मेरा काम है समझाना। तो 5 लाख अगर ये पूरे 1 साल चला कैपिटल दोनों का, और बीच में उसने 1 लाख जो है जनवरी में डाला, तो 3 महीने का 1 लाख पे कमल को एडिशनली और 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, और कपिल ने 1 लाख विथड्रॉ कर लिया है, तो इसका 1 लाख पे इंटरेस्ट निकाल के उसमें से लेस कर लेंगे, तो ये माइनस वाला यहाँ पे हो जाएगा, इसमें माइनस करना होता है, ये एकदम करेक्ट है एब्सोल्युटली, और ये यहाँ पे प्लस करना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी 47,500 आया, एकदम सेम ही जितना ऊपर आया, तो यहाँ पे 47,500 और
52,500, 52,500 कमल का। ये अल्टरनेटिव तरीका है, जैसे मर्जी वैसे निकाल लीजिए। बाकी हम लोग मेन इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। तो पहले तो इंटरेस्ट को अलाउ करने की एंट्री करनी है। सेम लास्ट में मंथ 31 मार्च 2026 रहेगा। तो इन दोनों का इंटरेस्ट कितना कितना आ गया, तो एक का तो आया था 47,500 और एक का आया था 52,500। टोटल मिला देंगे तो 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स करेंट अकाउंट एंड टू कपिल्स करेंट अकाउंट। ठीक है, कमल्स एंड कपिल्स करेंट अकाउंट आ गया बिकॉज ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। सेकेंड एंट्री हमें क्या करना है, ट्रांसफर की एंट्री पास करनी है। तो सर ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर की एंट्री और इसके साथ एक ऑल्टरनेटिव भी एंट्री बताऊंगा, सिंगल एंट्री, दोनों का कंबाइन एंट्री भी आपको बता दूंगा, वैसे भी आप कर सकते हो। तो आगे आइए, 31 मार्च 2026 की एंट्री आएगी, ये वाली भी। इस वाले में हम लोग क्या एंट्री लिखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमें ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीज, टोटल 1 लाख। और इसका नरेशन आप लिख लोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड लिख देना। ठीक है ना, ट्रांसफर्ड शॉर्ट में ये। और इन दोनों का अगर आपको कंबाइन एंट्री करना है वो भी बता देते हैं आपको, ऑल्टरनेटिव। आप ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हो। यहाँ पे देखना, इन दोनों को, ये इंटरेस्ट और इंटरेस्ट हटा देना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल और करंट। ये अलग से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से कर लीजिए। एक मिनट लिख देने दो मेरे को, फिर आपको समझा देता हूँ। तो इसका ऑल्टरनेटिव तरीका होता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स करेंट अकाउंट एंड टू कपिल्स करेंट अकाउंट 1 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये आया 52,500 एंड 47,500। तो दिस इज ऑल्टरनेटिव तरीका। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कंबाइन, बट मैं प्रेफर करूँगा क्या, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है आपको अलाउ की एंट्री और ट्रांसफ़र की एंट्री दोनों अलग अलग दिखानी है। तो आप जो है इस तरीके से मत दिखाना, ठीक है, आप ये वाला और ये वाला तरीका दिखाना, क्योंकि उसने स्पेशली बोला है ना क्वेश्चन में कि भैया अलाउ की भी अलग दिखाओ नहीं, मतलब अलाउ की भी लिखो, ट्रांसफ़र की भी लिखो, तो दोनों अलग अलग। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। तो आइए ज़रा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। इसमें नेट प्रॉफिट 6 लाख का दिया हुआ है, तो ये तो वर्किंग था। और नीचे में मैं बना देता हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, आइए ज़रा ध्यान से देखिए। 1 सेकेंड देना, एक कॉल ले रहा। हाँ जी, तो मैंने ये फॉर्मेट यहाँ पे बना लिया, ठीक है, फॉर्मेट बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, सबसे पहले हम लोगों को लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, सर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने, 6 लाख रुपीज़। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 6 लाख, तो आप भी लिख लो 6 लाख। अब यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना कितना जाएगा, तो कमल और कपिल का। तो यहाँ पे आप कमल्स करेंट अकाउंट करके आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि करेंट अकाउंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है, ओके ना। तो यहाँ पे इसका था कितना, 52,500। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, आउटर कॉलम में भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कहने का मतलब, या डायरेक्टली आप 1 लाख लिख लीजिए, ओके। और इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो हमने दे दिया यहाँ पे, ओके। और 10% का था, नेट प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे बाकी जो बैलेंस बचा है उसको आप प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दीजिए टू करेंट अकाउंट। यहाँ पे भी करेंट अकाउंट आएगा कमल का और कपिल का। किस रेशो में, सर रेशो याद रखिएगा, जो रेशो दिया होगा, यहाँ पे रेशो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली आप बांट दीजिए। बच कितना गया है, 5 लाख, क्योंकि टोटल आप करेंगे 6 लाख आएगा, क्रेडिट साइड का ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 2.5 लाख और 2.5 लाख, ओके। और ये सॉल्यूशन आप यहाँ से मैच करा सकते हो, 2.5 लाख और 2.5 लाख, 47,500 एंड 52,500, ठीक है। तो दिस इज दी प्रॉपर सॉल्यूशंस। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। वर्किंग नोट भी बता दिया दोनों तरीके से, इन दोनों में से जो मर्जी आपको जो तरीका आपको अल्टरनेटिव सूझे वो आप बना सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। आगे वाले क्वेश्चन में मैं एक ही तरीके से
इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाला है ना, ये वाले हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो Simran and Rima are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their capitals as on 1 April 2025 were 2 लाख ईच। यहाँ पे भी ईच दिया हुआ है तो कैपिटल 2 लाख रुपए है दोनों पार्टनर का ईच अलग अलग। फिर कह रहा है क्या, वेयर एज करेंट अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ 50,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टली। कुछ ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, और ये अलग से करेंट अकाउंट का बैलेंस है 50-25। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर annum। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, करेंट अकाउंट का मत निकाल लेना। ओके, आगे कह रहा है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वाज ₹3 लाख। यहाँ पे प्रॉफिट 3 लाख है। पास दी जनरल एंट्रीज फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट, यहाँ पे ध्यान से देखना, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी पीएनएल अप्रोप्रिएशन को बनाना है। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट भी करो और साथ में पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बनाओ। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एंट्री पास करनी है किसकी, हाँ जी, जनरेटिव पास करनी है अलाउइंग इंटरेस्ट की। तो इस बार जो है ये इंटरेस्ट अलाउ करने की भी एंट्री आप पास कर देना, और साथ साथ में जो है ना, साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, वो जो पीएनएल ट्रांसफर वाली है वो भी एंट्री पास कर देंगे, बिकॉज प्रॉफिट को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहा है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहा है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट वाली क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट वाली, ट्रांसफर वाली मत करना, ठीक है, आपके ऊपर है, करना है कर दो, नहीं तो मत करो, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन ऑलरेडी बना रहे हैं तो वहाँ पे आ ही जाएगा। ओके, तो आप चाहो तो बना देना, जहाँ पे भी कंफ्यूजन है ना तो 2 एंट्री बना देना, अदरवाइज जो चीज़ पूछे सिर्फ वही बनाओ, अलाउ इंटरेस्ट बना दो और साथ साथ में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो चीज़ हमें बनाना है। तो आइए ज़रा यहाँ पे लिख लीजिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले जनरल के लिए मैं ऊपर से फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। ओके सर, जनरल का फॉर्मेट यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेते हैं हम लोग। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन का भी कर लेंगे, रुक जाइए ज़रा एक सेकेंड। हाँ, ये मैंने कॉपी कर लिया, इससे मेरा टाइम सेव हो जाता है। एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अमाउंट सब सारे अलग अलग हो जाएगा। ओके सर, नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट नाम ये सब चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेगा, फिक्स कैपिटल है जी। तो यहाँ पार्टनर्स का नाम अलग हो जाएगा, बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेगा, अमाउंट अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है वो निकाल लेंगे, और डेट सेम रहेगा। आ जाइए, तो वर्किंग नोट के अंदर हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। सिमरन एंड रीमा का 3:2 रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख ईच है, तो 2 लाख पे कितने परसेंट, 5% निकालने इस बार। और याद रखिएगा करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट कोई भी नहीं लगता है, तो करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मत लगा देना। वर्किंग नोट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है सीमा और रीमा, सीमा का, और वर्किंग नोट जितना शॉर्ट में आप निकाल सकते हो उतना निकालना है। सिमरन एंड रीमा है, सीमा रीमा नहीं है, मेरे को डाउट हो रहा था, सिमरन, ठीक है जी, सिमरन एंड रीमा। तो 2 लाख ईच है, तो 2 लाख से 5% पूरे साल का निकालना है, 12/12। आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, 5 दूना 10, 10,000 आ जाएगा। इसका भी सेम आ जाएगा, 2 इंटू तो 10,000, ठीक है, टोटल 20,000 आ गया। ओके, अब 20,000 आ गया है तो आपको एंट्री पास कर देनी है। तो आ जाइए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और 10,000 10,000, सिमरन का 10 और रीमा का 10, तो रीमाज करेंट अकाउंट एंड सिमरन करेंट अकाउंट, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000 और 20,000। ये एंट्री वैसे पूछा नहीं है, ठीक है, ये एंट्री पूछा नहीं आपसे, आप चाहो तो बना देना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ये एंट्री पक्का बनाना है, ये एंट्री आपसे पूछा नहीं है, वही चीज़ मैं बता रहा था जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हुई। अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन है, आपको दिमाग में ये है कि भैया अगर मैं नहीं लिखूंगी नंबर कट जाएगा, तो ये भी एंट्री बना देना, और क्या। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये ऑल्टरनेटिव एंट्री आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अब ऑल्टरनेटिव मैंने हटा दिया। ऑल्टरनेटिव की जगह पे हमें क्या लिखना है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री लिखना है, ये एंट्री जरूर लिखना है। बीइंग प्रॉफिट्स, कौन सा, नेट प्रॉफिट्स, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड,
इसकी एंट्री भी उसने पूछा था ना कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बताओ, ऑल्सो पास गारंटीज फॉर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसकी और इसकी एंट्री लिखनी है हमें दो, ठीक है। तो ये एंट्री मैंने लिख दिया अगर लिखना चाहोगे तो, लेकिन ये एंट्री आप लिखना मत, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख के दिखा दिया, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं वैसे, बस ये और ये एंट्री पास करनी है, सेम डेट सब में 31 मार्च 26 ही आएगा, ओके। और ये कैसे आएगा अमाउंट, यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले ये तो लिख लो सिमरन, इसमें अमाउंट कहाँ से आएगा, कितना आएगा वो आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोला है, तो पहले P&L अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट इस बार 3 लाख दे दिया था, कहाँ से सर, ये 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, 3 लाख, तो हमने यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ लिख लिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी हमने निकाला है, किसका, सिमरन का एंड रीमा का। कितना कितना निकाला था, 10-10 हज़ार दोनों का था, 20 हज़ार, बस और कुछ इसमें है नहीं, प्रॉफिट है और इंटरेस्ट है, बस खत्म। तो ये टोटल आप कर दो, ये टोटल 3 लाख आ गया। 3 लाख में से ये चला गया 20, तो 2,80,000। रेशो इस बार दिया हुआ है 3:2, तो रेशो दिया हुआ है 3:2, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सिमरन और रीमा, ये 3:2 के रेशो में बटेगा। 3:2 कैसे निकालोगे, 2,80,000 इंटू 3/5 एंड 2/5 करना पड़ेगा। तो जब 5 से करेंगे, 5 5 जा 5 6 जा 56 इंटू 3 0 0 0 6 3 जा 18 5 3 जा 15 और 1 16 16800 और यहाँ पे 1,12,000, तो 168 और 112,000, ओके। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 168 1112 एंड ये टोटल आपका आ जाएगा 2,80,000, ठीक है। तो ये है आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन में एक तो फर्स्ट एंट्री ये पास करना था, सेम 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 ये है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्रीज, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा था, तो यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये प्रॉफिट को 3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इस तरीके से हमें सॉल्यूशंस करना है, ओके राइट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 का। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ ये करेक्ट कर लेना, ये 23 नहीं है, ये 22 का सॉल्यूशन है ना, हाँ जी, हम 22 का कर रहे थे, 22 का सॉल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 21, 22, 23 हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में करा, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल मोटिवेट मी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, भाई आपके लिए इतना मेहनत करें तो थोड़ा सा कर देना, ठीक है ना। अभी हमारा नया नया चैनल है, तो अभी ग्रो ही हो रहा है, ग्रोइंग स्टेज है, ओके। तो इससे मोटिवेशन मिलेगी। और बाकी बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करते चला जा रहा हूँ उस तरीके से। यहीं पे आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, सभी चैप्टर्स का 1 बाय 1, ओके। तो हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में। जिन लोग का एग्ज़ाम है, जिन लोग का यूटीज़ आ रहे हैं, जिन लोग के टेस्ट हैं, क्लास टेस्ट, उन सबको मेरा ऑल द बेस्ट।